राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी मात्र 20 रुपए में बहुत ही स्पंजी और बहुत ही टेस्टी केक, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही कम टाइम में बन करके तैयार हो जाता है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इस केक को बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेने हैं पार्ले जी के बिस्किट। तो मैंने यहाँ पर 4 5 5 वाले 4 बिस्किट लिए हैं। अगर आप चाहें तो बड़े वाला एक पैकेट भी ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पर सिर्फ 4 बिस्किट लेने हैं और मात्र 4 बिस्किट से हम इतना टेस्टी केक बना करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से सारे बिस्किट को पैकेट में से बाहर निकाल लेना है और यहाँ पर हमें इसके 2 टुकड़े कर लेने हैं। तो सारे बिस्किट को इसी तरह से हमें 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है और अब हमें यहाँ पर लेना है ग्राइंडिंग जार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी को तोड़ लिया है, 1 2 रह गए हैं तो उसकी कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर लेना है ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में हमें बिस्किट को डाल देना है। तो बिस्किट थोड़े से यहाँ पर ज़्यादा है, एक बारी में ये पीस करके तैयार नहीं होंगे, तो इसको हमें 2 बारी करके पीसना है। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ बिस्किट लिए हैं और आधे बिस्किट को डाल करके बारीक हमने पीस करके तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर इस तरीके का कोई भी बड़ा बर्तन ले लेना है और बड़े बर्तन में हमें इसको डाल करके रख लेना है। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल फ़ाइन हमने यहाँ पर पीस करके तैयार किया है। तो अब वापस से हमें ग्राइंडिंग जार लेना है और बचे हुए बिस्किट को डाल देना है। तो इसको 2 बार करके पीसने से बहुत ही बढ़िया से हमारे बिस्किट पीस करके तैयार हो जाते हैं। तो अब हमें यहाँ पर ऐड करनी है चीनी। तो बिस्किट मीठे होते हैं, लेकिन जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं या केक बनाते हैं, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा और मीठा डालना होता है। तो 4 से 5 चम्मच और हम यहाँ पर चीनी डालेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पर इसके अंदर दूध डालेंगे तो मिठास हल्की सी कम हो जाएगी। तो इसलिए हमें यहाँ पर हल्की सी चीनी डालनी होगी। बाकी आप यहाँ पर चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जितनी भी आपको पसंद हो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 2 बैच में इसको पीस करके तैयार कर लिया है और देखने से ही आपको पता चल रहा है बिल्कुल फ़ाइन पाउडर हमने यहाँ पर इसका बना करके तैयार किया है। बहुत ही कम सामान के साथ इसको बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जो हमने यहाँ पर शुगर ऐड की है वो इस तरीके से अच्छे से हमें मिक्स कर लेनी है। तो अब हमें यहाँ पर फ्लेवर के लिए डाल देना है इलायची पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची पाउडर की जगह वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर डाला है आधी छोटी चम्मच। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब हमें यहाँ पर लेना है फ्रिज का ठंडा दूध। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें यहाँ पर दूध डालते जाना है, जितनी ज़रूरत होगी उतना हमें यहाँ पर दूध ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर टोटल 1.5 कप के करीब दूध लिया है और 1.5 कप के करीब यहाँ पर दूध लग गया है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। एक बारी में हमें यहाँ पर सारा नहीं डालना है। तो इसका हमें यहाँ पर एक स्मूथ सा बैटर बना करके तैयार कर लेना है। तो अभी बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो थोड़ा सा दूध और हम यहाँ पर डाल लेंगे और दूध डालने के बाद अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से अच्छे से इसको हमें फेंट लेना है। तो जितना अच्छे से हमारा केक का बैटर बन करके तैयार होगा, उतना ही टेस्टी हमारा केक बन करके तैयार होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ हमारा बैटर बन करके तैयार हुआ है। तो बस अब हमें इसको रख देना है साइड में और कोई भी आपको जिसमें आपको केक बनाना हो, केक मोल्ड आप ले सकते हैं। और इस तरीके से हमें यहाँ पर बटर पेपर लेना है और घी से अच्छे से इसको ग्रीस कर लेना है। अगर आपके पास यहाँ पर बटर पेपर नहीं है तो आप क्या करें, हल्का सा यहाँ पर जो मैदा होता है, सूखा मैदा, ऑयल लगाने के बाद हल्का सा सूखा मैदा इस पर डस्ट कर दें और फिर इसको झाड़ दें। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका केक बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बहुत ही आसानी से बाहर निकल आएगा। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप इस तरीके से बटर पेपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद अब हमें इसको रख देना है साइड में और सबसे पहले हमें गैस पर एक कढ़ाई को चढ़ा देना है और हमें यहाँ पर डालना है नमक। तो 1 बड़ी कटोरी हमें यहाँ पर नमक डाल देना है। जो सफ़ेद नमक हम खाते हैं वो हमें यहाँ पर डाल देना है। तो ये नमक मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, इसको मैं उठा करके रख देती हूँ। और जब भी हमें इस तरीके की कोई भी चीज़ बनानी होती है, केक बनाना होता है,
तो इसी नमक को मैं बार बार यूज़ कर लेती हूँ और इसको उठा करके रख देती हूँ। तो इसका जो कलर है इसलिए ब्राउन हो रखा है। अब हमें यहाँ पर इस तरीके का कोई भी स्टैंड रख देना है, या फिर आप कटोरी रख सकते हैं अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो, या फिर आप पतली सी प्लेट भी रख सकते हैं। अब इसको हमें कवर करके हाई फ्लेम पर छोड़ देना है 5 से 10 मिनट के लिए। और हमें यहाँ पर डालनी है इनो। इनो डालने के बाद हल्का सा हमें यहाँ पर डालना है दूध। तो मैंने यहाँ पर सारी इनो डाल दी है और इसको एक ही डायरेक्शन में हमें लगातार चलाते जाना है। इससे बहुत ही लाइट हमारा जो बैटर है वो बन करके तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से हमें इसको लगातार चलाते जाना है। अगर आपके पास यहाँ पर इनो नहीं है तो आप यहाँ पर बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। दोनों में से एक चीज़ आपको यहाँ पर डालनी है। तो 1 बड़ी चम्मच आपको बेकिंग सोडा डाल देना है अगर आपके पास इनो नहीं है तो। हमने यहाँ पर इसको अच्छे से फेंट लिया है और आप देख सकते हैं बैटर एकदम हमारा स्मूथ बन करके तैयार हुआ है। तो बस फटाफट से हमें यहाँ पर मोल्ड के अंदर बैटर को डाल देना है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इनो डालने से पहले आपको कढ़ाई को गरम कर लेना है, उसके बाद ही आप यहाँ पर इनो डालें, नहीं तो आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर अच्छे से बैटर को डाल दिया है और अब इस तरीके से हल्का से इसको टैप कर लेना है। अब टैप करने के बाद हमें यहाँ पर अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर काजू बादाम लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर टूटी फ्रूटी से भी इसकी गार्निश कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से सिंपल भी बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी केक बन करके तैयार होता है। तो हमने यहाँ पर काजू बादाम से इसकी गार्निश कर ली है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको हमें रख देना है गरम कढ़ाई में। तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप इसको रखेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर 5 से 7 मिनट के लिए गैस की फ्लेम हाई रखनी है। और जैसे ही हल्का सा केक बेक होने लग जाएगा उसके बाद गैस की फ्लेम आपको लो टू मीडियम कर देनी है। और इस केक को आपको 20 से 25 मिनट या फिर 30 से 35 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो आप 20 मिनट के बाद एक बार चेक कर ले, अगर आपका केक बन चुका है तो आप इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको 35 मिनट तक ना छेड़े, क्योंकि इस केक को बनाने में मुझे यहाँ पर पूरे 35 मिनट लग गए थे। तो आप एक बार बीच में चेक करते रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरे 35 मिनट हो चुके हैं और आप केक का कलर देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से हमारा केक बेक हुआ है। बहुत ही परफेक्ट केक बन करके तैयार हुआ है। तो इस तरीके से नाइफ़ लेना है या फिर आप टूथपिक ले सकते हैं और चेक कर लेना है, बिल्कुल नाइफ़ क्लियर निकला है, साफ़ निकला है। और इसको कढ़ाई से हमें बाहर निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देना है। तो मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद केक को डिमोल्ड करना है। तो इस तरीके से नाइफ़ से हमें चारों तरफ से इसको छुटा लेना है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये बाहर निकल आता है, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है और बिल्कुल परफेक्ट आपका केक बन करके तैयार होगा अगर आप इस मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो। और यहाँ पर आपने देखा हमने बहुत ही कम सामान के साथ इतना बढ़िया केक बना करके तैयार कर लिया है। तो केक को अब हमें सीधा कर लेना है और देख सकते हैं आप बिल्कुल परफेक्ट और सॉफ्ट हमारा केक बन करके तैयार हुआ है। तो जो हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट से गार्निश की थी वो बेक होते टाइम थोड़े से अंदर चले गए हैं। तो इस तरीके से ऊपर से हमें थोड़ी सी और गार्निश कर देनी है। आप चाहे तो यहाँ पर टूटी फ्रूटी से गार्निश कर सकते हैं या फिर इस तरीके से काजू बादाम से। तो मैंने यहाँ पर वापस से थोड़े से काजू बादाम और डाल दिए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया हमारा केक बन करके तैयार है। तो अब हमें यहाँ पर कर लेनी है इसकी कटिंग। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको काटने से ही पता चल रहा है कितना सॉफ्ट हमारा केक बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर से कितने अच्छे से बेक हुआ है और एकदम स्पॉन्जी और एकदम सॉफ्ट हमारा केक बन करके तैयार हुआ है। और जो इसका टेस्ट है ना, बहुत ही अमेजिंग आता है। तो आप अपने बच्चों के लिए इसको ज़रूर ट्राई करें। तो पहली बार में ये आपका केक एकदम परफेक्ट बनेगा। ये नो फेल रेसिपी है और बिल्कुल भी इसमें बनाने में दिक्कत नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।